हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट योर बेस्ट 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स में आप लोगों को कौन कौन सी न्यूज पढ़नी है। देखिए, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स ये दो सेक्शन ऐसे सेक्शंस होते हैं ना, जहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रख के पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम लोग जो पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन छोड़ना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देखिए इतनी ज्यादा है कि ये किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं कि इतनी इन्फॉर्मेशन को याद कर पाए। तो इसीलिए इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा जानना यहाँ पे यही जरूरी है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, ये जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हुआ होगा 2023 में, उसके पहले यूएस ओपन हुआ होगा, उसके पहले विंबलडन, और फ्रेंच ओपन सबसे लास्ट में, मतलब जुलाई में हुआ होगा, जुलाई 2022 में। इसमें देखिए, चूंकि इंडिया का तो इसमें कोई है नहीं, लेकिन सिंगल्स विमेन और सिंगल्स मेन ये दोनों हमें याद रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का बहुत अच्छे से दोनों याद कर लीजिएगा। आपको उप विजेता याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उप विजेता सिर्फ आप ऑस्ट्रेलियन ओपन का याद करिएगा, यूएस ओपन का उप विजेता याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विजेता याद कर लीजिए इन दोनों के, क्योंकि ये बहुत ही अभी इसी साल हुआ है, 2023 में हुआ है। तो इन दोनों के आपको विजेता और उप विजेता दोनों याद करने की जरूरत है। बाकी चारों के आप सिर्फ और सिर्फ विजेता याद कर लीजिएगा, मेन और विमेन दोनों के। इसका तो एक टेक्निक बन जाएगा याद करने का कि ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन दोनों में लास्ट में क्या है, एन एन है, न न न। विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन दोनों न वाले में जीता कौन है, नोवाक। न न न, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, नोवाक, इस तरीके से ये जीते हैं। ये फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों में अलग अलग है, रफेल नडाल है, एक कार्लोस अल्कराज है। ज्यादातर चांसेस है पूछने के ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन पीसीएस में हमें याद करनी होती है कि बिना टेक्निक के आप इंफॉर्मेशन याद कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमेशा टेक्निक, अपने दिमाग का स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए, अपने दिमाग को सोचिए ऐसा कि जब भी आप कुछ पढ़े, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ जाए, और उसको यहीं पे लिख लीजिए। ना न, इसको गोल गोल कर सकते हैं इसको। जैसे आपने ये न यहाँ न गोल कर लिया, यहाँ न गोल कर लिया, और इस न को कर लिया, इस न को कर लिया। जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको याद आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद और महिला का पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें ना ये सीधे कर देना है क्रॉस, क्योंकि इंडिया का कोई है नहीं। अगर इंडिया का कोई होता तो हम डबल्स पढ़ते, इंडिया का कोई है नहीं, तो सीधे इसको क्रॉस करके आप आ जाइए नीचे। ये सब क्रॉस कर दीजिए, पढ़ना नहीं है बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे इसको तो पहले आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये पुराना रिकॉर्ड है, इसमें कुछ पूछेगा नहीं। नोवाक जोकोविच क्योंकि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और सबसे ज्यादा अच्छी जो न्यूज है और इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो सानिया मिर्जा की है, कि सानिया मिर्जा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। क्योंकि सानिया मिर्जा इंडिया की हैं, बहुत फेमस है, तो ये न्यूज आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स बृहद आयोजन। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर चीज आपको याद रखनी है। पहली बात तो कहाँ कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के 8 शहरों तथा दिल्ली 2 जगह पे इसका आयोजन हुआ है। ये 5वां संस्करण था। शुभंकर इसके क्या थे, एक मादा चीता जिसका नाम है आशा। तो आपको यहाँ 2 चीज याद रखनी है कि इसका मैस्कॉट में शुभंकर कौन था, आशा। आशा क्या था, एक मादा चीता था, और मोगली, मतलब आशा और मोगली। उसके बाद मसाल किसने जलाया, मसाल, मशाल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक।
उसके बाद आधिकारिक गीत आपका हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आधिकारिक गीत वैसे पूछता नहीं है ज्यादा। 27 प्रकार के खेल इसमें हुए थे। नए खेल क्या थे वो भी याद करने की जरूरत है। पहला, दूसरा, तीसरा और उत्तर प्रदेश, इसमें 4 ही दिया भी है, यही चारों आपको याद करने की जरूरत भी है। खास करके पहला और 14वां ही पूछेगा, पहला और उत्तर प्रदेश ही पूछना चाहिए, लेकिन आप चारों याद कर लीजिएगा, चारों में से आ गया तो, क्योंकि ये एकदम से अभी नया है ना, क्योंकि ये 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में हुआ, क्योंकि ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी आप न्यूज पढ़े तो सबसे ज्यादा आप ये चीज देखें कि वो न्यूज कब हुई है। अगर न्यूज पिछले 4, 5, 6 महीनों में हुई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके और पहले हुई तो उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस घटता चला जाता है। अब दूसरा आता है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, सेम का वही है। तो इसमें ये इसका तीसरा चरण, इसका शुभंकर जो था वो स्नो लेपर्ड था। अब इसमें भी उत्तर प्रदेश 19 पे, एक में 14वें पे, एक में 19 पे। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो वैसे भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको तो पढ़ना ही है। ये हो गया। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हुआ कब था? नवंबर और दिसंबर में। क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तो ये कभी भी हुआ हो पिछले एक साल में, तो ये तो आपको इतना तो जानना ही पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कतर में हुआ है। ये दूसरी बार एशिया में हुआ है, और एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा, और ये कतर में हुआ है। एशिया में कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया और जापान में। और उसके बाद गोल ऑफ द टूर्नामेंट, शुभंकर, और बस ये 2 चीज याद रखने की जरूरत है। और प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता कौन रहे। इंडिया किस नंबर पे रहा? इंडिया की स्थिति कहाँ दी गई है? इंडिया की स्थिति, अब देखिए लियोनेल मेसी तो काफी फेमस है, इनका 1-2 रिकॉर्ड आप यहाँ से देख लीजिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आप यहाँ से लियोनेल मेसी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंडिया कहाँ पे रहा ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसमें। अब देखिए, किलियन एम्बापे विश्व कप फाइनल में इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। ये इंपॉर्टेंट है, जब कोई रिकॉर्ड बनता है ना बड़े टूर्नामेंट में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ गया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में कुल कितने 64 मैचेस हुए, हालांकि ये कभी पूछता नहीं है, यही पूछेगा कि कौन जीता कौन हारा। और ये जो वर्ल्ड कप है इसका महत्वपूर्ण तथ्य यही जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये क्योंकि पुराना है तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 23वां कहाँ होगा, 23वां कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से 3 उत्तरी अमेरिकी देशों, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कहाँ होगा तो ये आप याद कर लीजिएगा। आई आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस, तो प्रतियोगिता के विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। उपविजेता पाकिस्तान रहा। भारत की स्थिति क्या रही? और कैप्टन, चूंकि इंग्लैंड जीता है तो इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर थे। परिणाम, अब देखिए ये जो परिणाम होता है ना, इसमें हम सबसे पहले हमें ये ढूंढना चाहिए कि इंडिया का कोई पर्सन कहीं पे है कि नहीं। देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो इंपॉर्टेंट है, ये सैम करन थे। उसके बाद टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन कोहली ने बनाए, और दूसरा टूर्नामेंट में सर्वाधिक चौके सूर्य कुमार यादव ने लगाए। बस ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टूर्नामेंट में एक मेन होता है, दूसरे जो अगर इंडिया का किसी ने अगर जीता है तो वो पढ़िए, अदरवाइज कट कर दीजिए, वो क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल आ गया। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जुलाई और अगस्त में हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आप ये जान लीजिए कि इंडिया किस स्थान पे था और इंडिया का किसी ने कोई रिकॉर्ड बनाया था कि नहीं, बस इससे ज्यादा इसमें आपको जानने की जरूरत ही नहीं। भारत चौथे स्थान पे था, पहले पे ऑस्ट्रेलिया था। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पहले स्थान पे था, तो ये गलत हो जाएगा। कभी इंडिया वैसे इस तरह के टूर्नामेंट्स में पहले स्थान पे नहीं रहता है। बस बाकी किसी दूसरे देश के किसी पर्सन ने अगर कोई रिकॉर्ड बनाया है, वो भी इतने पुराने टूर्नामेंट में जो आपका अगस्त जुलाई में हुआ है, तो ये कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं, वो क्वेश्चन पूछे तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये भी बहुत पुराना गेम्स है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कहाँ। पहली बार गुजरात में हुआ है,
ये 36वां था, 35वां कहाँ हुआ था केरला में, और 37वां कहाँ होगा गोवा में। ये तीनों आपको याद करने की जरूरत है। उसके अलावा जीता कौन था, सर्विसेज, सर्विसेज नंबर 1 पे था, उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे था। बस 2 चीज याद कर लीजिए। इसके अलावा इस चूंकि बहुत पुराना है तो इसमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि जब हम न्यूज डेली डेली पढ़ते हैं तो हमें न्यूज का ना रिलेटिव इंपॉर्टेंस पता रहता है। होता क्या है कि इन सब ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में ना जो 3-4 महीने की न्यूज रहती है वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो 3-4 महीने में जो बड़ा टूर्नामेंट हुआ होगा और खास करके जहाँ पे इंडिया को रिकॉर्ड बनाया होगा, अगर वो इंटरनेशनल गेम है तो। और अगर नेशनल गेम है तो कुछ 8-10 नेशनल गेम से जहां से क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे में वो जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, सेकंड थर्ड, वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। अब आते हैं टेनिस में। टेनिस में एटीपी अवार्ड्स, ये देखिए इंडिया का इसमें कहीं किसी का नाम ही नहीं है, तो आप इसको सीधे भूल जाइए, कट कर दीजिए सीधे। उसके बाद आ जाते हैं क्रिकेट में। महिला प्रीमियर लीग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सारे फैक्ट्स याद करना। अब देखिए पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, वो भी मार्च की न्यूज है ये। प्रायोजक कौन था, टाटा था। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जानते हैं, ये मैस्कॉट है शुभंकर, शक्ति एक शेरनी। शक्ति क्या है, एक शेरनी है। कुल टीम में 5 बनेंगी। विजेता कौन था, मुंबई इंडियंस। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। व्यक्तिगत पुरस्कार में आप देख लीजिएगा। एक चीज इसमें और पूछ सकता है कि कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिका था, हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन कोई एक लेडी जो बहुत महंगी बिकी थी उनका नाम आप याद रखिएगा। इसमें दिया नहीं है लेकिन। अब आ जाता है टेनिस प्रतियोगिता। देखिए टेनिस प्रतियोगिता में इतने सारे गेम्स दे दिए हैं और सबके विजेता उपविजेता विजेता उपविजेता विमेन और मेंस में। लेकिन आपको जो 2023 में हुआ है, जैसे मायामी हुआ है, इंडियन वेल्स मास्टर, कहीं पे देखिए इंडियन कोई दिखाई नहीं दे रहा। जहां पे इंडियन दिखाई देता है ना वही पढ़ने की जरूरत होती है, अदरवाइज इसको पूरा कर दीजिए कट। अगर अगर किसी के पास टाइम होगा और वो पढ़ना चाहेगा तो ये देख लीजिएगा बस एक बार, और इनके नाम देख लीजिएगा, विजेता के सिर्फ, उप विजेता के नहीं। विजेता विजेता के नाम आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है थोड़ा बहुत, अगर आपको नाम याद होगा तो आप उसको वहां देखेंगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। नहीं तो हम जब पढ़ते थे तो हम पूरा ही कट कर देते थे ऐसे, क्योंकि टाइम इतना रहता नहीं है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जहाँ पे हमको टाइम देने की जरूरत है। और ये सब न्यूज कभी ये सब पूछा नहीं है एग्जाम में। अगर ये मायामी ओपन बहुत पहले हुआ होता, मतलब फरवरी मार्च में हुआ होता, और इंडिया का कोई विजेता या उप विजेता होता इस गेम में, तो ये क्वेश्चन पूछने की, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखिए जब तक सानिया मिर्जा खेल रही थी तब तक डबल्स पे क्वेश्चन बनते थे। जब सानिया मिर्जा ने खेलना बंद कर दिया तो डबल्स पे क्वेश्चन ही बनने बंद हो गए टेनिस में। इसको आप करिए कट आगे बढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आगामी खेल का आयोजन। ये बेहद इंपॉर्टेंट पेज है, आप सारे खेल लगभग याद कर लीजिए। 9th आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। जो भी है ये पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज को आप एकदम स्किप कर ही नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज को आप एकदम याद कर लीजिए, हूबहू रट जाइए। अब देखिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का भारत दौरा, ये फरवरी मार्च की न्यूज है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जीता कौन, हारा कौन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीता था, इंडिया जीता। व्यक्तिगत पुरस्कार में चूंकि इंडिया के हैं तो इसमें ज्यादा होंगे लोग, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, इसको पढ़ लीजिएगा इस न्यूज को। आईसीसी पुरस्कार दिया गया, इसकी घोषणा चूंकि हुई थी 24 जनवरी 2023 को, तो इसलिए इसमें इंडियंस का नाम जहां है उसको तो आप 100% याद करिएगा। पाकिस्तान का भी नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबर आजम भी काफी फेमस हैं, और नताली साइबर, ये इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए इंडियंस जहां जहां है वो तो याद कर लीजिएगा आप। उसके अलावा पाकिस्तानी जहां जहां है वो भी याद कर लीजिएगा। बाबर आजम आई सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला ही होता है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और रचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी।
ये दोनों ट्रॉफी किसने जीती ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन ने जो जीता वो याद कर लीजिएगा बस। रणजी ट्रॉफी दिसंबर में हुई थी, कौन जीता कौन हारा बस इतना ही याद कर लीजिए, इससे ज्यादा व्यक्तिगत वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए फरवरी मार्च के पहले मतलब जनवरी और उसके पहले जितने भी गेम्स हुए उसमें कौन जीता कौन हारा बस याद कर लीजिए, किसने कौन सा अवार्ड लिया वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। कि शुभमन गिल न्यूजीलैंड के विरुद्ध 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 208 रनों की 149 गेंद में, तो ये थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो आपको लगता है काफी अच्छा रिकॉर्ड बना है उसको आप याद कर लीजिएगा। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ी जीत, भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 370 रनों से जीत दर्ज की। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इंडिया का, तो आपको ये याद करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड, देखिए जो ये बाईलैटरल गेम्स होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, आप ये चीज याद रखिएगा, जो बाईलैटरल गेम्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा कोई रिकॉर्ड बन जाए तो ही पूछा जाता है, नहीं तो जनरली नहीं पूछा जाता। तो आप ऐसे में ना विजेता उपविजेता सिर्फ याद करते रहिए, जो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड, तो सिर्फ कौन जीता कौन हारा, या कोई अगर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया जैसे ये वाला रिकॉर्ड बना था वैसे कोई रिकॉर्ड बन गया तो आप याद कर लीजिएगा। आईसीसी अंडर 19 में इंडिया जीता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ तो कभी नहीं पूछेगा, प्लेयर ऑफ द ईयर ही पूछा जाता है, प्लेयर ऑफ द मंथ कभी पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको आप कट कर दीजिए सीधे। अब आप याद करिए ईशान किशन बन गए सबसे तेज दोहरा शतक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये दृष्टि बाधित वाला जो हुआ था दृष्टिहीन, ये भारत जीता था, ये इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी नवंबर से दिसंबर के बीच में हुई थी, कौन जीता कौन हारा बस इतना याद कर लीजिए, इससे ज्यादा याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। गायकवाड़, ये आपको नवंबर की न्यूज है, आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड दौरा, फिर मैंने बताया कि कौन जीता कौन हारा, वैसे ही याद कर लीजिए, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और ये अक्टूबर नवंबर की न्यूज है, बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसको छोड़ दीजिए आप। T20 एशिया कप, चूंकि इंडिया यहाँ जीता था T20 महिला एशिया कप, तो ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया जीता था, चूंकि इंडिया जीते हारे तो उसको याद करने की बिल्कुल जरूरत है। उसका सितंबर की ये न्यूज है, महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा, कौन जीता कौन हारा बस उतना याद कर लीजिए। एशिया कप में कौन जीता, श्रीलंका जीता था, पाकिस्तान को हरा दिया था, बस इतना याद करने की जरूरत है। और कोई बहुत बड़ी अगर रिकॉर्ड बनता है तो याद रखिए, नहीं तो मत याद रखिए। देखिए हॉकी भी एक ऐसा गेम है जो इंडिया में काफी फेमस है, इंडिया हॉकी, हॉकी तो इंडिया का नेशनल गेम भी है। तो लेकिन देखिए फिर मैंने वही बताया कि अगर कोई इंडियन या इंडिया नहीं जीत रहा है ना तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आप फिच पुरुष इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप, चूंकि ये हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो हॉकी वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और विजेता उपविजेता कौन रहा ये दोनों याद कर लीजिए। फिर सेम चीज विमेन का, वुमेन का था या विमेन का था, विमेन में देखिए ऑस्ट्रिया नीदरलैंड, नीदरलैंड ऑस्ट्रिया, उल्टा हो जाता है विमेन में। तो बस ये हुआ दक्षिण अफ्रीका में ही था, उसी टाइम पे हुआ था। और सीनियर महिला ये आपका हुआ था फरवरी में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चूंकि इंडिया की बात थी तो नेशनल गेम है ये, तो इंडिया की बात थी। हॉकी मध्य प्रदेश जीता था और हॉकी महाराष्ट्र उपविजेता बना था। अब देखिए फिच वर्ल्ड कप ये हुआ था आपका भुवनेश्वर और राउरकेला में, ये चूंकि ये इंडिया में हुआ था इसका आयोजन तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इस समारोह को सेलिब्रेशंस का नाम दिया गया। और ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में जनवरी में ही हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, जब भी जनवरी में ही हुआ था। उसके बाद इसमें कौन जीता कौन हारा, ओली द वॉरियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका शुभंकर रहा है। उसके बाद परिणाम, परिणाम में आ जाइए, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम, इंडिया का तो कहीं नामो निशान नहीं है, तो विजेता उपविजेता दो याद कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको याद करने की और ज्यादा जरूरत नहीं, ये सब बिल्कुल कट कर दीजिए। बीटन कप कोलकाता में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, बीटन कप कोलकाता में हुआ था। और जीता कौन कौन हारा,
तो इसमें विजेता उपविजेता इंडियन नेवी और पंजाब नेशनल, ये सब देखिए, ये सब सीधे से कट कर दीजिए, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे आके ये सब कट कर दीजिए। सुल्तान जोहोर कप इंडिया का है, लेकिन ये अक्टूबर में हुआ था। जोहोर कप भारत जीता, ऑस्ट्रेलिया हारा, बस इतना ही। जोहोर कप जान लीजिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और भारत जीता, ऑस्ट्रेलिया हारा। महिला हॉकी विश्व कप, महिला हॉकी विश्व कप ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा। इसमें जीता कौन और कौन हारा, बस इतना ही याद करने की जरूरत है। और इंडियन टीम जो है वो 9वें स्थान पे आई थी। उसके बाद ये कर दीजिए कट सीधे, आ जाइए यहाँ पे फुटबॉल में आ जाइए। फुटबॉल में देखिए जहां जहां भारत जीता है वो आपको याद करने की जरूरत है। पहला ये जो आपका मार्च में हुआ है त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें विजेता भारत रहा है, उपविजेता किर्गिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फुटबॉल में अगर इंडिया जीतता है तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल में इंडिया की स्थिति ठीक नहीं रहती। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हुआ तो वैसे अक्टूबर से लेकर मार्च तक हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नवंबर से मार्च तक आई लीग हुआ है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। संतोष ट्रॉफी, इसमें कौन जीता कौन हारा, कर्नाटक मेघालय, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। प्रदत्त पुरस्कार जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कट कर दीजिए सीधे। अच्छा नहीं, ये है आपका 27 फरवरी 2023 को पेरिस में इस अवार्ड को की घोषणा की गई, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 दिया गया है 2023 में, तो ये तो भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आप इसमें देखिए इंडियंस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो ये बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल, बस दो आप याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं। पूछेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि मेल या फीमेल कौन जीता है अवार्ड, बस इतना ही। इंडियंस तो है नहीं, कहीं इंडियन कोई होता तो आप उसको याद कर लेते। बाकी ये सब देखिए, ये सब जो हुए ना फरवरी मार्च, वैसे ये सब में इंडिया कहीं है नहीं, तो ये पूछेगा नहीं, इसलिए आप इसको मत पढ़िएगा। किसी के पास बहुत टाइम होगा तो वो पढ़ लेगा, मेरे हिसाब से तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इसको सीधे कट कर देना चाहिए। उसके बाद ये हुआ है जुलाई में, ये सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन इंडिया में काफी फेमस है। मैड्रिड, मैड्रिड में जीता कौन, वैसे तो जीतने वाला और उपविजेता दोनों ही इंडिया का नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये महिला में पीवी सिंधु उपविजेता रही हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन, देखिए इस पे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा 100%। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैड्रिड स्पेन मास्टर्स में उपविजेता पीवी सिंधु थी, तो विजेता कौन था, किसने पीवी सिंधु को हराया, या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि उपविजेता विमेन में उपविजेता कौन था, या फिर ये हुआ कहाँ, ये आयोजन हुआ कहाँ। मैड्रिड डायरेक्टली लिखा ही है। तो इस तरीके से आप सोचिए, आप सोचने की क्षमता बढ़ाइए कि कैसे इस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद ये मार्च में हुआ था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों में इंडियंस नहीं है, तो आप इसको मत पढ़िएगा, आप इसको कट कर दीजिए। सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये नेशनल है, तो नेशनल में आप पुरुष एकल में मिथुन मंजुनाथ ने जीता था, और विजेता प्रियांशु, चूंकि ये नेशनल है तो सब इंडियंस ही रहेंगे, तो एक बार दोनों को विजेता उपविजेता आप देख लीजिएगा बस। इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष में भी इंडियंस नहीं है और महिला में भी इंडियंस नहीं है, तो ये पूछेगा नहीं। इंडियन ओपन, इंडियन ओपन में विजेता और उपविजेता पुरुष में भी इंडियंस नहीं है और महिला में भी इंडियंस नहीं है, इसीलिए इसको भी आपको इंडियन ओपन, लेकिन चूंकि इंडिया यहाँ पे नाम है तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, इंडियन ओपन। एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप, तो विजेता चाइना रहा है और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, ये याद कर लीजिए। पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में चीन से पराजित होकर कांस्य पदक से, तो इसमें भारतीय टीम तीसरे स्थान पे आई, मतलब भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मलेशिया ओपन, नो इंडियंस।
BWF वर्ल्ड टूर्नामेंट, चूंकि ये दिसंबर में हुआ था, अब इसके बाद दिसंबर के बाद से सीधे कट कर दीजिए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगस्त में हुआ था, ये सब कट कर दीजिए, सीधे कट कर दीजिए, किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे गेम्स उसके बाद हुए हैं कि उनके पास बहुत मटेरियल है कि वो दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक की न्यूज पूछ लें, उसके पहले की वो पूछेंगे ही नहीं, कभी पूछा भी नहीं गया है। एक आध मान लीजिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत पहले का अगर आ भी जाता है तो आप उसके लिए पूरी बुक तो नहीं पढ़ेंगे ना, आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए रेस्ट जो खेल न्यूज है ना, इसको हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे और थोड़ा सा और आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना। तो टेबल टेनिस और उसके बाद से हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।